गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉन्टिन्यूटी का जो अभी तक 3 वीडियो बता चुके हैं, ये चौथा वीडियो है और ये आज का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हमको नहीं लगता है कि आपको और कहीं कुछ ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें से क्या देखेंगे कि मान लिया जाए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, जिसको आप लोग देख लीजिए। मान लिया जाए कि f(x) एंड g(x) कोई दो फंक्शन है। अब दो फंक्शन को लेकर के चल रहे हैं। f(x) एंड g(x) आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। मान लिया जाए कि f(x) और g(x) ये दोनों हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, तो ये इसका सम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। इसका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस। जैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मान लिया जाए f(x) और g(x) कोई दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो पहला क्या हो जाएगा कि f(x) प्लस g(x) है ना। ये दोनों हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद ये दोनों का सब्ट्रैक्शन बोले तो दूसरा में हम आते हैं f(x) माइनस g(x) इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। सेम चीज है, समझ जाइएगा। इसका प्रोडक्ट भी हो जाएगा। प्रोडक्ट बोले तो दिस इज f(x) इंटू g(x), ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चौथा f(x) बाई g(x) भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा, वेयर g(x) शुड नॉट इक्वल टू 0। जहां पे g(x) 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो और भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लिया जाए f(x) और g(x) ये दोनों हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका कंपोजिशन फंक्शन जो बनेगा, कंपोजिशन फंक्शन पढ़े होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे। क्लास 11th में नहीं तो क्लास 12th में रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है उसमें पढ़े हैं। नहीं पढ़े तो हम एक बार और अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है, और भी यहाँ कुछ कर सकते हैं, 5 में और भी लिख सकते हैं 1/f(x) ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि f(x) शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेम उसी तरह से क्या हो जाएगा 7 क्या हो जाएगा 1/g(x) भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, g(x) शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब है। अब हम बात करते हैं कि f(x) और g(x) जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इसका कंपोजिशन दैट मीन्स f ऑफ g(x) बोल सकते हैं। कंपोजिशन फंक्शन किसको बोलते हैं, f ऑफ g(x), समझ में आ रहा है ना। f ऑफ g(x) बोलिए या फिर g ऑफ f(x) बोलिए। ठीक है, तो मान लिया जाए कि f(x) और g(x) ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका कंपोजिशन फंक्शन भी बनेगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको रीड क्या करते हैं, f ऑफ g(x), ये आप रिलेशन फंक्शन में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि हमको यहाँ पे बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है, हो जाएगा। जैसा आपको लेके चलना है, मान लिया GOH, तो GOH को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FOG बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FOG, फॉग नहीं, फंक्शन ऑफ g(x). GOH इसको क्या बोलेंगे, g ऑफ h(x). समझ में आ रहा ना कि मान लिया जाए कि यहाँ पे g(x) और h(x), इसका मतलब है कि g(x) और h(x) कोई दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका जो कंपोजिशन फंक्शन है वो भी हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा।
अब किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज़ आप नोट में लिख लीजिएगा कि जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, मॉड का फंक्शन होता है, रियल वैल्यू फंक्शन होता है, ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें नोट में लिख देते हैं। क्या है? पॉलिनोमियल मॉड एंड रियल वैल्यू फंक्शन are always continuous functions. Continuous function. उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। यही था हम लोग का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का भी हम कुछ, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, आइए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये जो साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये सब जो होता है, ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही होता है। मान लिया जाए आपके पास पूछ दिया आपको क्वेश्चन ऐसा कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो इसको देख करके ही हम लोग बता सकते हैं साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, सेक एक्स, ये सब हमारे पास क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कैसे? इसका ग्राफ बना। ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ तो आता है ना बनाना जी। दिस इज 0 से लेकर के पाई से लेकर के 2 पाई, जहाँ तक आप बढ़ते जाओ। ये 0 हो गया, पाई हो गया, ये हमारे पास 2 पाई। हमको अपना पेन को कहीं लिफ्ट करने का जरूरत पड़ा, इससे उठाने का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। डायरेक्ट हमारे पास कर्व बन गया। तो ये क्या है? आप ऐसा बोल सकते हैं कि ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस। ये साइन एक्स का ग्राफ है। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लिया जाए कॉस एक्स हमारे पास गिवन है, तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ये 0 से हुआ, ये यहाँ से होगा। समझ में आ रहा ना? यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? पाई। समझ में आ रहा ना? ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो इसमें भी हमको कहीं पे पेन उठाने का जरूरत पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। लेकिन हम जो तरीका बताए, हम वही तरीका को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या बताए हैं कि मान लिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने दे दिया साइन एक्स। सिर्फ हम साइन एक्स का कर लेते हैं, बाकी आप और कर लीजिएगा। इसको चेक करने के लिए बोला है कि चेक करो कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको किस पे चेक करेंगे? हम मान के चलो लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू के पे। के पे चेक करते हैं, जहाँ पे कोई वैल्यू हमारे पास नहीं रहता उसको किस पे चेक करते हैं? के पे चेक करते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं, लेट x इज इक्वल टू के। तो रूल्स हमारा क्या है? एक बार एफ के निकालते हैं, LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं। समझ में आ रहा ना? और जब तीनों हमारे पास इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे एक बार एफ के निकाल लो, एफ के। तो एफ के जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होगा? जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन के। चलो रहने दो। अब निकालते हैं LHL। क्या निकालते हैं? दिस इज LHL। LHL में क्या रूल था? लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, k से कम। तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, तो क्या करेंगे? साइन एक्स को ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन एक्स। अब k से कितना कम लेना है? तो लेट x इज इक्वल टू k माइनस एच। क्या करेंगे? k माइनस एच। एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा? k। यहाँ पे क्या हो जाएगा? k माइनस एच। k से k कैंसिल हो जाएगा। h इज इक्वल टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन क्या हो जाएगा? साइन। और जहाँ पे x है, जहाँ पे x है वहाँ पे अब क्या पुट हो जाएगा? दिस इज k माइनस एच। क्या क्लियर है? अब h का वैल्यू इसमें पुट कर दो। h का वैल्यू जैसे ही पुट कर देंगे 0, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा? सीधा अप्लाई कर दिए, लिमिट अप्लाई कर दिए, अप्लाई लिमिट। लिमिट को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू यहाँ पे 0, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? साइन के। क्या बचेगा? साइन के।
LHL में क्या हो गया, साइन के। अब आते हैं RHL में, तो RHL क्या कहता है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू, RHL में क्या होगा, k से ज़्यादा, यहाँ पे वही चीज़ है, क्या है, साइन x, ठीक है। अब k से कितना ज़्यादा लेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू k प्लस h, यहाँ पे k है, इसका वैल्यू k प्लस h, h इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और क्या हो जाएगा, दिस इज साइन k प्लस h, फिर से अप्लाई कर दो लिमिट, दिस इज अप्लाई लिमिट, लिमिट को जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो फिर बचेगा यहाँ पे क्या, साइन के। अब आप एक बात देख लीजिए, क्या देखते हैं कि हमारे पास f ऑफ k का वैल्यू साइन के, साइन के, साइन के, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ k, ये तीनों हमारे पास इक्वल है, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना, क्लियर है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसी तरह से आप कॉस का, सेक का, टेन का, कॉट का बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस में आते हैं, चलिए एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा मान लिया जाए हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज f(x) इज इक्वल टू साइन x बाय x, ये कब है, इफ x इज लेस देन 0, पहला। दूसरा क्या है, x प्लस 1, कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। अभी हम दो फंक्शन में नहीं आए, अभी जो कंपोजिशन फंक्शन है उसमें नहीं आया, कुछ साइन कॉस का क्वेश्चंस करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग उस पे आएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या है, रूल्स एक ही हमारे पास, किस पे चेक करना है, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। कैसे पता चल रहा है भाई कि 0 पे चेक करना है ना, तो हम क्या बताए थे कि 0 से कुछ कम का वैल्यू, 0 से मतलब जो यहाँ पे दिया होगा, 0 नहीं, जो यहाँ पे दिया होगा उससे कुछ कम का वैल्यू मिलना चाहिए, उससे कुछ ज़्यादा का वैल्यू मिलना चाहिए, और उसके इक्वल मिलना चाहिए। तो कम का भी है, ज़्यादा का भी है, और इक्वल का भी है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है, 0। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम लोग 0 पे चेक करेंगे, तो सॉल्यूशन में आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, f0, तो जैसे ही 0 पुट करेंगे, ये वाला हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 0 प्लस 1, मतलब हमारे पास क्या है वैल्यू, 1। तो f0 का निकल गया। अब क्या निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज साइन x बाय x हो जाएगा। क्या क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, 0 से कम लेंगे तो यही फंक्शन होगा। अब 0 से कितना कम ले भाई, तो लेट x इज इक्वल टू, दिस इज 0 माइनस h, 0 है इसका वैल्यू, 0 माइनस h, h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन लिखेंगे x के प्लेस पे, x है ना, तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, दिस इज 0 माइनस h, क्या हो जाएगा, 0 माइनस h, और नीचे में हमारे पास नीचे में x है तो यहाँ पे भी हो जाएगा, दिस इज 0 माइनस h। क्या क्लियर है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन माइनस h, और नीचे में भी माइनस h। क्या क्लियर है। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, सीधा क्या, साइन h बाय h हो तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे माइनस h बाय माइनस h है, मतलब दोनों चीज़ हमारे पास सेम है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1।
आप लोग को लगता है कि माइनस डिस्टर्ब करता है तो थोड़ा आप इसका ऐसे काम कर सकते हैं, साइन माइनस एच यहाँ पे है ना और यहाँ पे माइनस एच, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या था, माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस एच है, कट गया। साइन एच बाई एच का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1। अब किसी को लग रहा होगा कि यहाँ पे आप वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे आप वैल्यू h इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं पुट करें, h जैसे हम यहाँ पे 0 करेंगे अनडिफाइंड, लिमिट हम तभी पुट करेंगे जब वो हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आए, समझ में आ रहा है ना। तो फाइनाइट वैल्यू आने से पहले हमारे पास इसका वैल्यू आ जा रहा है, क्या है 1 है, समझ में आ गया, तो LHL 1 आ गया। अब हम लोग आते हैं RHL पे, क्या है RHL, तो RHL में क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 0 प्लस, अब 0 में कितना 0 प्लस, जब 0 प्लस करेंगे तो कौन सा वैल्यू होगा, दिस इज x प्लस 1, क्या होगा x प्लस 1। अब 0 में कितना ज़्यादा करें, सब में एक ही रूल्स है, लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, ठीक है, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0 प्लस h, h इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x है वहाँ पे अब क्या पुट करेंगे 0 प्लस h प्लस 1, अप्लाई कर दो लिमिट को अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट को अप्लाई जैसे ही करते हैं 0 0 इसका वैल्यू क्या आ जाता है 1। तो देखिए आपका f ऑफ 0 भी 1 है, LHL भी 1 है, RHL भी 1 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सीधा समझ में आ रहा है। आप पूरा लिख लीजिएगा, क्या पूरा लिखिएगा, दिस इज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, ये तीनों इक्वल हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, डाउट नहीं होगा। कंडीशन यही है कि हम जितना भी क्वेश्चंस बताए हैं सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, मेरे कॉन्सेप्ट से आप हट जाइएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में परेशानी होगा, क्योंकि पूरे कॉन्टिन्यूटी का हम एक ही कॉन्सेप्ट लेकर के चले हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चंस में क्या है, दिस इज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और क्या दिया है साइन 1 बाय एक्स, ठीक है, क्या है साइन 1 बाय एक्स है, कब, जब इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन है 0, कब, इफ x इज इक्वल टू 0, यही आपके पास क्वेश्चंस है। अब आपको चेक किस पे करना है, तो 0 पे चेक करना है। क्यों 0 पे चेक करना है, देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होगा, बाकी सब कुछ चलेगा, मतलब 0 से कम है वो भी चलेगा, 0 से ज्यादा वो भी चलेगा, 0 नहीं होगा, जब 0 होगा उस समय उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स 0 नहीं है, 0 से कम वाला वैल्यू भी चल रहा, तो LHL में भी यही वैल्यू आएगा, RHL में भी यही वैल्यू आएगा, और f ऑफ 0 में हमारे पास आएगा इसका वैल्यू 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, किस पे चेक करना है जी, तो यही है एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना पड़ेगा, किस पे चेक करना पड़ेगा 0 पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं लिमिट सॉल्यूशन में, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या करेंगे पहले f ऑफ 0 पुट करने पे इसका वैल्यू क्या रहा है 0। चलो अब हम लोग आते हैं LHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से जब कम होगा तो इसका वैल्यू 0 से कम, फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। क्या क्लियर, जब ऐसा हुआ उसके बाद क्लियर है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट, ये हो गया। अब 0 में कितना कम लेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू 0 में हम h कम लेंगे, 0 इज इक्वल टू 0 में h कम लेंगे, h इज इक्वल टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो जहाँ पे x है, कहाँ पे x, वहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर और साइन 1 बाय
0 माइनस एच, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट हो गया ये, अब क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो 0, ठीक है, यहाँ पे सीधा और सीधा क्या बचेगा, एच स्क्वायर, और यहाँ पे साइन इसको करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एच। अब एक काम करते हैं, एच का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, एच टेंड्स टू 0, जैसे ये 0 से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। समझ में आ रहा ना, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए एच स्क्वायर है ना जी, तो एच इसको जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये किसका था, LHL का। अब RHL में आते हैं, RHL में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस में भी हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। अब लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, 0 से 0 इज इक्वल टू 0 प्लस एच, h इज इक्वल टू हमारे पास 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर मतलब 0 प्लस एच का स्क्वायर और साइन 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 बाय एच। यहाँ पे भी जैसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, मतलब f ऑफ 0 का भी वैल्यू 0, LHL भी 0, RHL भी 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा लिखने का तरीका। अब हम क्वेश्चन चलते हैं आगे पे, कहाँ पे, कंपोजिट फंक्शन में। ठीक है, किसमें, कंपोजिट फंक्शन में। ठीक है, चलिए कंपोजिट फंक्शन में जाने से पहले एक रूल्स जो था इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्या देख ले रहे हैं कि मान लो कि कोई दो फंक्शन हमारे पास, f(x) एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, g(x) हमारे पास एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो वो दोनों का जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन मतलब f(o(g) फंक्शन ऑफ g(x) या फिर g(o(f) गॉप भी लिख सकते थे, है ना, गॉप मतलब g ऑफ f(x), ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है, जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हम लोग यहाँ पे आगे आते हैं। चलिए क्वेश्चन से लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पास कुछ ऐसा है, क्या है क्वेश्चंस, दिस इज f(x) इज इक्वल टू हमारे पास जो क्वेश्चंस है, दिस इज cos x स्क्वायर, कहाँ पे, एंगल पे स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसको देखिए, थोड़ा सा इसको दो फंक्शन में हम तोड़ते हैं अलग अलग, है ना, सॉल्यूशन में आते हैं, इसको दो अलग अलग फंक्शन में हम तोड़ते हैं, लेट, है ना, इसको दो अलग अलग फंक्शन में तोड़ेंगे तभी क्लियर होगा। दिस इज g(x) इज इक्वल टू हम दे देते हैं cos x एंड कॉमा h(x) इज इक्वल टू हम देते हैं x स्क्वायर। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत। तो अभी हम क्या देखेंगे कि g(x) इज इक्वल टू क्या है, cos x, और h(x) इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर। इस फंक्शन को हम दो फंक्शन में तोड़ दिए। अब थोड़ा सा ध्यान देखिए, g(x) इज इक्वल टू cos x, तो g(x) क्या यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, h(x) हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कैसे है, नोट में लिखाए थे, अभी पढ़े होंगे कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन था, साइन कॉस, सिर्फ साइन x, cos x, tan x, cos x, ये सब क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो cos x भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। और क्या बताया कि पॉलिनोमियल, जितना भी पॉलिनोमियल है, तो x स्क्वायर क्या है, एक पॉलिनोमियल है, समझ में आ रहा है ना, क्या है, पॉलिनोमियल है। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे g(x) इज इक्वल टू cos x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बस सिर्फ इसमें लिखना कैसे ये देखिए, f(x) क्या है, g(x) इज इक्वल टू cos x हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और फिर क्या बोलेंगे, h(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर विच इज ऑल्सो अ
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, या फिर लिखो एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है, तो क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, gx हमारे पास एक cos x का फंक्शन है, तो cos x हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। hx इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, hx इज इक्वल टू दिया है दिस इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो भी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि gx एंड hx बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। gx एंड hx बोथ, दोनों क्या है, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, जब gx और क्या बोला, gx और hx ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो जब gx और hx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसका कंपोजिशन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देन their composition function are also continuous function। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन कैसे बनाते हैं वो चीज देखिए। GOH मतलब क्या बोल सकते हैं, G ऑफ HX। ठीक है, G ऑफ HX, HX हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, और GX हमारे पास क्या है, cos x। तो सीधा हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज cos x स्क्वायर, है ना। तो cos x स्क्वायर क्या है हमारे पास, fx है ना, fx है cos x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। देखिए इसमें से कुछ बनाना नहीं था, सिर्फ लिखना था। अब हमारे पास सिर्फ दे दिया cos x स्क्वायर, सिर्फ cos x रहता तो बहुत आसानी से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते या फिर k लेकर के हम लोग चलते, लेकिन दे दिया cos x स्क्वायर एंगल पे। तो हम क्या किए, पहले इसको ब्रेक किए, gx इज इक्वल टू cos x hx। देखिए यदि आप कंपोजिशन नहीं जानते हैं, रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़े होंगे, तब यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा होगा। यदि आप रिलेशन फंक्शन पढ़े होंगे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो हम क्या बताए थे कि यदि कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे देखिए gx इज इक्वल टू हमने क्या कर लिया, cos x, और hx इज इक्वल टू क्या कर लिए, x स्क्वायर। तो gx क्या हमारे पास हो गया, दिस इज cos x हो गया। cos x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, एक्स स्क्वायर भी पॉलिनोमियल है जो भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कुछ नहीं, बस हम बताएं जो कॉन्सेप्ट वही किए। हमने क्या बोला कि मान लो कि gx को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, fx को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो उसका जो कंपोजिशन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो वही चीज लिखा है, gx और hx ये दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका कंपोजिशन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है ना। चलिए उसका कंपोजिशन के फॉर्म में लिख दिए। आप सिर्फ ये इतना लिख करके नहीं, आपको ये कंपोजिशन भी लिख करके देना होगा। क्लियर है। और क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चंस लेते हैं तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। दिस इज fx इज इक्वल टू दिस इज cos x पे मोड, है ना। इसको चेक करने के लिए बोला कि चेक करो कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। चलो इसका सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं, सेम वही काम करना है। लेट gx इज इक्वल टू cos x एंड hx इज इक्वल टू ले लो mod x। समझ में आ रहा ना, cos x इज इक्वल टू क्या ले लिए हम, mod x ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम वही रूल, gx इज इक्वल टू cos x इज देयरफॉर gx इज इक्वल टू cos x
इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ रहा है? और क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। मॉड एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, तो फिर वही चीज है ना, सिंस, ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस एफ जी एक्स है ना, जी एक्स से चल रहे हैं, दिस इज जी एक्स एंड एच एक्स बोथ आर, दोनों क्या, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो देन देयर कंपोजिशन, then their composition function is also continuous। समझ में आ रहा ना? तो बस इसका कंपोजिशन के फॉर्म में लिख दो, कैसे, एच ओ जी, दैट मीन्स एच ऑफ जी एक्स, ठीक है ना, एच ऑफ जी एक्स। जी एक्स हमारे पास क्या है, जी एक्स क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स यहाँ पे रहेगा, और एच एक्स क्या है, मॉड, यहाँ पे सीधा क्या जाएगा, मॉड इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ एक्स, है ना। जैसे ही एफ एक्स हुआ हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले क्या इस तरह से, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब इसको हम बनाएंगे नहीं, इसको सिर्फ हम हिंट कर देते हैं। दिस इज साइन मॉड एक्स, ठीक है, क्या है, साइन मॉड एक्स है, तो ये आप D2 इसके जैसा बनाइएगा। जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लीजिएगा और एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लीजिएगा, सॉल्यूशंस में, सॉल्यूशन में क्या लेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लेना है और एंड एच एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है, मॉड ऑफ एक्स। हम लोग क्या जानते हैं, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एच एक्स हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो फिर वही चीज लिखेंगे, साइन एक्स और कॉस, सॉरी, जी एक्स और एच एक्स ये दोनों हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों का कंपोजिशन भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। सिर्फ कंपोजिशन किस फॉर्म में होगा, जी ओ एच, दैट मीन्स जी ऑफ एच एक्स। ठीक है ना, एच एक्स के प्लेस पे हमारे पास क्या है, दिस इज मॉड एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन, तो साइन ऑफ मॉड एक्स है ना इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस क्या, देखिए ये सब अब जो है ना इजी क्वेश्चंस है, इसमें बनाने का जरूरत ही नहीं है, ये एनसीईआरटी का लास्ट में दिया हुआ है ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको देख करके घबराना नहीं है, इसमें सॉल्व नहीं करना, जितना सॉल्यूशन वाला था वो हम करवा दिए। अब यहाँ पे दिया है दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है मॉड एक्स माइनस क्या दिया है, एक्स प्लस 1। ठीक है ना, ऐसा दिया है, इसको क्या करना है, तो कुछ नहीं, इसको एक जी एक्स मान लो, इसको मान लो एच एक्स, कुछ भी मान लो, है ना। सॉल्यूशन में आते हैं, लेट क्या लेंगे, दिस इज जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मॉड में। ठीक है ना, अब ये तो हम लोग जानते हैं ना कि जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स भी हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। तो लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो क्या हो जाएगा,
जब दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अभी बताया था ना कि जब दो फंक्शन कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है तो दोनों का एडिशन भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंस भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो बस वही चीज लिखना है कि gx विल ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हो गया, बस काम खत्म, इतना ही लिखना है ना, समझ में आ गया ना। हेंस दिस इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। उम्मीद करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी में अब एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। 4 वीडियो बताएं, 4 टाइप का क्वेश्चंस बताएं। इसके बाद यदि डाउट आता है तो आप अच्छे से मेहनत नहीं करते हैं। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मुश्किल से मुश्किल हम 20-25 क्वेश्चन करवाएंगे, आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। 4 नंबर तो आपका फिक्स है। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर डेरिवेटिव्स में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं।